नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, अब इस बात में कोई इफवट नहीं है कि नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अब वो दिन कौन होगा, इस पर ही फैसला होना है। कल 28 जनवरी रविवार की शाम का दिन होगा या 29 जनवरी सोमवार का दिन होगा। देखिए, फैसला हो चुका है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने मंजूरी दे दी है और पटना में भाजपा विधायक दल की बैठक में भी इस बात का निर्णय ले लिया गया है कि अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। और दूसरी ओर लालू यादव ने भी हार मान ली है। आज पटना में आरजेडी के विधायकों की बैठक हुई थी। उस बैठक में यह कह दिया गया कि नीतीश कुमार बात नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार हमारा साथ छोड़ रहे हैं, नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ जा रहे हैं। यह राजनीतिक छल है, यह राजनीतिक धोखाधड़ी है और इसका जवाब दिया जाएगा। हालांकि लालू यादव ने अपने आरजेडी के विधायकों को भरोसा दिलाया कि वे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का फार्मूला क्या है, गणित क्या है, किसी को पता नहीं है। लालू यादव के इस दावे में हमें तो कोई अभी दम नहीं दिखता है। लेकिन अब देखिए, जब नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं बीजेपी के साथ साथ, तो सवाल कई और हैं कि यह सरकार अब कैसे चलनी है, इस सरकार को चलाएंगे कौन कौन लोग, क्योंकि नीतीश कुमार अकेले मुख्यमंत्री तो रहेंगे नहीं, उनके साथ डिप्टी सीएम बनेंगे, उनके साथ मंत्रिपरिषद होगा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का चयन भी किया जाना है। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बीजेपी के कोटे से होगा, यह बात भी तय है और इसे सुनिश्चित कर लिया गया है। लेकिन अध्यक्ष कौन? देखिए, 2020 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो विजय कुमार सिन्हा, जो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन इस बार जो है रजामंदी बनती दिख नहीं रही है, क्योंकि आपने देखा था कि 2020 में एनडीए की सरकार के कार्यकाल में विधानसभा के भीतर विधानसभा अध्यक्ष के साथ ही तल्खी देखने को मिली थी। नीतीश कुमार भी गुस्सा गए थे और विजय कुमार सिन्हा का झगड़ा अपने ही मंत्री सम्राट चौधरी के साथ भी हो गया था, जो इन दिनों बिहार भाजपा के अध्यक्ष हैं। देखिए, यदि दिल्ली की बैठक की हम बात करें, जो बैठक दिल्ली में हुई थी अमित शाह के घर पर, और अमित शाह ने बिहार के भाजपा के नेताओं से राय जानी थी, तो वहां सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने इस बात का विरोध किया था कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर कोई सरकार बनानी चाहिए। यदि जेडीयू के साथ मिलकर कोई सरकार बना भी रहे हैं तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई जानी चाहिए। लेकिन इस बात को अमित शाह ने यह कहकर खारिज कर दिया कि बगैर नीतीश कुमार के हम बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटें नहीं जीत सकते हैं। तो देखिए, यह बात तो खारिज हो गई और अब सवाल ये पैदा होता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष कौन? तो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कई नाम चलने लगे हैं, चर्चाएं होने लगी है। नंदकिशोर यादव का नाम और प्रेम कुमार का नाम तेजी से सामने आ रहा है। दोनों पुराने हैं और दोनों को मौका 2020 में नहीं दिया गया था। नंदकिशोर यादव और प्रेम कुमार दोनों मंत्री भी नहीं बनाए गए थे, जबकि दोनों बहुत ही वरिष्ठ हैं। तो नंदकिशोर यादव का, लेकिन सभी को पता है कि नंदकिशोर यादव से नीतीश कुमार के रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, दोनों की ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी है। तो ऐसे में बीजेपी, जो बिहार में नहीं देश भर में नए नए प्रयोग करती रहती है और नए नए नेतृत्व को सामने लाती है। आपने देखा ही कि मध्य प्रदेश में किसे पता था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। राजस्थान में किसे पता था कि वह व्यक्ति जो पहली बार विधायक चुना गया है वह राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो नंदकिशोर यादव के नाम की चर्चा है, लेकिन कोई और नाम भी सामने आ सकता है। बात है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है डिप्टी सीएम की बात, कि डिप्टी सीएम कौन होगा। देखिए, 2020 में बीजेपी ने प्रयोग किया कि एक नहीं 2 डिप्टी सीएम होंगे और सुशील कुमार मोदी को डिप्टी सीएम 2020 में नहीं बनाया गया और इस बात से नीतीश कुमार नाराज भी थे। नीतीश कुमार अपनी नाराजगी बीजेपी के नेताओं के सामने भी जाहिर किए थे कि यदि सुशील कुमार मोदी होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फैसला बीजेपी को लेना था। बीजेपी ने 2020 में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया। जाहिर तौर पर, और यह सत्य है, कटु सत्य है,
कि दोनों के साथ नीतीश कुमार की ट्यूनिंग बहुत अच्छी नहीं रही और सरकार आखिरकार 2022 में गिर ही गई और महागठबंधन की सरकार बनी। जब 2022 में सरकार गिर रही थी तो दिल्ली में भाजपा का नेतृत्व भी अचंभित था और उन्हें इस बात पर गम था कि बिहार भाजपा के नेता बिहार की सरकार को नहीं बचा पाए। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि कौन लोग डिप्टी सीएम होंगे। 2 डिप्टी सीएम की बात हो रही है। देखिए, सुशील कुमार मोदी के नाम की चर्चा फिर से चल पड़ी है। जब दिल्ली में अमित शाह के घर पर बैठक हो रही थी तो सुशील कुमार मोदी को बुलाया गया था। सुशील कुमार मोदी पुराने नेता हैं, लेकिन इन दिनों थोड़े किनारे कर दिए गए थे। राज्यसभा में सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं भी, लेकिन उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। जब उन्हें राज्यसभा में भेजा गया था तो इस बात की चर्चा थी कि वे केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन केंद्र में तो मंत्री बनाए नहीं गए। तो सुशील कुमार मोदी क्या बिहार के डिप्टी सीएम होंगे? 2 में से एक। कई लोग हाँ कह रहे हैं, कई लोग ना कह रहे हैं। देखिए, सुशील कुमार मोदी को जब किनारे लगाया गया तो बिहार भाजपा में कई गुट भी सामने आए और वे सारे गुट सुशील कुमार मोदी के विरोधी। तो ये सारे गुट सक्रिय हो गए हैं कि सुशील कुमार मोदी को रोका जाए। यदि सुशील कुमार मोदी को नहीं रोकते हैं तो फिर से पुराने लोगों का दबदबा, वैसे भी नाम चल रहा है विधानसभा अध्यक्ष के लिए नंद किशोर यादव का, उनका बढ़ जाएगा। तो सुशील कुमार मोदी को रोकने की कोशिश भी की जा रही है। फैसला देखिए बंद लिफाफे में, जब केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे या शपथ ग्रहण समारोह में जैसी चर्चा है कि जेपी नड्डा आ सकते हैं, तो नाम तो उनके पास होगा कि डिप्टी सीएम कौन होगा। देखिए, दूसरे डिप्टी सीएम के बारे में बहुत ज्यादा क्यास नहीं लगाया जा रहा है। रेणु देवी के बारे में कहा जा रहा है कि वह फिर से डिप्टी सीएम बन सकती हैं और इसकी 2 वजह हैं। एक तो महिला हैं और दूसरी नोनिया जाति से आती हैं। नोनिया जाति के मतदाताओं पर बीजेपी की विशेष नज़र है, क्योंकि निषाद, नोनिया, मल्लाह जो जातियां हैं उसमें सेंधमारी करने की कोशिश मुकेश सहनी लगातार कर रहे हैं और उस जाति समूह के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं, जो इन दिनों बीजेपी के साथ नहीं है और बीजेपी के साथ एडजस्टमेंट होता भी नहीं दिख रहा है। तो रेणु देवी के बारे में कहा जा रहा है कि महिला होने के कारण, नोनिया होने के कारण उन्हें फिर से डिप्टी सीएम बनने का मौका मिल सकता है। दिल्ली में भी सक्रिय दिखी थी। जब अमित शाह के घर लोग जा रहे थे, भिखुभाई दलसानिया और सम्राट चौधरी और सुशील कुमार मोदी नहीं, माफ कीजिएगा, सम्राट चौधरी, भिखुभाई दलसानिया और नागेंद्र जी त्रिपाठी रेणु देवी के साथ ही एक ही गाड़ी में सवार थे। जो बैठक पहले विनोद तावड़े के घर पर हुई थी। विनोद तावड़े जो बिहार के प्रभारी महासचिव हैं, वे भी बिहार आ चुके हैं। तो उधर भी, लेकिन एक और नाम जिस पर गौर करने की जरूरत है, नित्यानंद राय, जो इन दिनों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, अमित शाह के बहुत ही भरोसेमंद हैं और बिहार में जब कभी सहयोगी दलों को जोड़ने की बात होती है तो उसकी कड़ी होते हैं। जीतन राम मांझी को साथ लाना हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाना हो, चिराग पासवान से बात करनी हो, नित्यानंद राय ही करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिसमें एनडीए को बिहार में 39 सीटें मिली थी, तब वे बिहार भाजपा के अध्यक्ष भी थे। संगठन जानते हैं, संगठन की क्षमता को जानते हैं। लेकिन नित्यानंद राय क्या दिल्ली से बिहार आएंगे और बिहार में डिप्टी सीएम बनेंगे? देखिए, वे उजियारपुर के सांसद हैं, उजियारपुर में उनकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, उनके तमाम लोग। और देखिए, नित्यानंद राय वो चेहरे हैं जिनके बारे में कभी कहा जाता रहा है कि वे बिहार के मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। यादव जाति से आते हैं और बीजेपी को पता है कि बगैर यादव वोट बैंक में सेंधमारी किए, यह सच है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के रहते इस वोट बैंक में सेंधमारी बहुत ही मुश्किल का काम है, लेकिन बीजेपी अपनी कोशिशों से कभी हारती नहीं है। तो नित्यानंद राय के नाम की चर्चा भी पावर कॉरिडोर्स में चल रही है कि वे भी बिहार के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम की रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन नित्यानंद राय क्या इसके लिए तैयार? दिल्ली से कोई पटना आएगा? और यदि नित्यानंद राय आ रहे हैं, डिप्टी सीएम बन रहे हैं, तो इसका मतलब यह भी होगा कि वे भविष्य में मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे बीजेपी के। इस बात को भी भली भांति समझ लीजिए। सम्राट चौधरी का क्या होगा? सम्राट चौधरी क्या बिहार भाजपा के अध्यक्ष ही बने रहेंगे या उन्हें और भी कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? सम्राट चौधरी के बारे में यह खबर है पावर कॉरिडोर्स में, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, कि वे लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और यदि
नित्यानंद राय डिप्टी सीएम बनते हैं तो उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने की इजाजत मिल सकती है, यह बड़ी खबर है। और सम्राट चौधरी यदि लड़ेंगे तो हो सकता है कि 2024 में देखिए वे जीत गए तो फिर केंद्र में कोई पुरस्कार मिल जाए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा भी अभी एनडीए में है। तो नित्यानंद राय, देखिए इस खबर को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि दिल्ली में इस बात की चर्चा है कि इस दफे जो बीजेपी है वह नीतीश कुमार के पास गृह विभाग का प्रभाव नहीं रहने देना चाहती है। मतलब गृह विभाग बीजेपी चाहती है और इसके बाद बिहार में अपराधियों से सख्ती से निपटने का उपाय करना चाहती है ताकि बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर जो सवाल पैदा किए जाते हैं उसमें सवाल पैदा होने की गुंजाइश न हो। तो यदि गृह विभाग बीजेपी प्राप्त करता है और बिहार की विधि व्यवस्था सुधरती है तो निश्चित तौर पर इसका क्रेडिट बीजेपी को प्राप्त होगा। इसलिए नित्यानंद राय के नाम की चर्चा। लेकिन बीजेपी हमेशा चौंकाने वाला काम करती है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। मैं बार बार चर्चा करता हूं कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे कोई नहीं जानता था। राजस्थान में वैसा शख्स जो पहली बार विधायक बना मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा कोई नहीं जानता था। तो बीजेपी कब क्या चौंका देती है। हाँ, एक बात मैं दावे के साथ शुरू से कह रहा था कि बिहार में सत्ता बदलने जा रही है। सितंबर में हमने शुरुआत की थी और दिसंबर में 23 तारीख से तो मैं लगातार ही शो कर रहा था कि बिहार में यह सरकार महागठबंधन की सरकार नहीं चलने वाली है। नीतीश कुमार का मन डोल चुका है, बीजेपी को भी नीतीश कुमार की जरूरत है और नीतीश कुमार को भी बीजेपी की जरूरत है। यदि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं जाते तो विधानसभा चुनाव में 2025 में क्या होता मुझे नहीं पता, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे पहले तो नीतीश कुमार के अधिकांश सांसद छोड़कर भाग जाते। वे बीजेपी की ओर अपनी सोच सिफारिश लगाए हुए थे, लेकिन वे सारे के सारे सांसद भी रुक गए हैं और नीतीश कुमार को भी फायदा मिलेगा, बीजेपी को भी फायदा मिलेगा। जो अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि बिहार में 40 की 40 सीटें हमें चाहिए, लेकिन देखिए लालू यादव भी अब नए तरीके से ताना बाना बुनेंगे। वैसे राजद के बारे में मेरा यह मानना है कि उसने अपने आधार वोट को बढ़ाने का बहुत काम नहीं किया है। मुस्लिम और यादव, देखिए अब यह क्रेडिट जो रोजगार का क्रेडिट है कि बिहार में नौकरियों की बहार है, जाहिर तौर पर महागठबंधन की सरकार जब बनी तभी बिहार में नौकरियों की बहार आई और इस बात की क्रेडिट तेजस्वी यादव को दी जानी चाहिए। लेकिन उस क्रेडिट को भी नीतीश कुमार प्राप्त करते हैं। अब देखना होगा कि जब नई सरकार बनती है तो इसकी रफ्तार कैसी रहती है। इन तमाम खबरों पर हम बने रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।